की महिमा अत्याधिक है। किसके श्रवण करने की, कथाओं को श्रवण करने की महिमा अत्याधिक है। और श्रावण महीना किसका महीना है? जोर से बोलिए, जय माता दी बोलिए, बहन के बिहारी लाल की जोर से बोलिए। शंकर भगवान जी का महीना है, श्रावण मास शंकर भगवान जी का महीना है। शंकर, शंकर शब्द का अर्थ क्या हुआ है? शम करोति कल्याणम इति शंकरः। जब हम शंकर बोलने लगते हैं, केवल मात्र श अक्षर हमारे मुख से निकलता है तो हमारा कल्याण शुरू हो जाता है सज्जनों। शम करोति कल्याणम इति शंकरः। जितनी बार हो सके शंकर 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 बोलते जाओ इस श्रावण महीने में। अच्छा, शंकर भगवान जी का श्रावण का महीना है। सच्चे दिल से, सच्चे मन लगा करके और सच्चे दिल से हाथ उठाना है। क्या हाथ उठाना है? क्या बोलना है कि आज दिन तक जब से श्रावण महीना शुरू हुआ है, किसने शंकर भगवान जी के मंदिर में जाकर पूजा की है? हमारे इस गांव में तीन शिव जी के मंदिर है, पता है आप सभी को। एक तो आपके पड़ोस में है, यहाँ ऊपर संतराम अंकल जी के घर के पास शिव मंदिर है। एक शिव मंदिर हमारा पास जलपा माता मंदिर जी के पास है, और प्रभु के पास एक शिव मंदिर हमारे घर में भी है। हाथ उठाकर कहिए किसने शिव मंदिर में पूजा की है पिछले 5-7 दिनों से? तो लगातार तालियां हो जाए इन माताओं के लिए, भाइयों के लिए। श्रावण महीने में शंकर भगवान जी की पूजा का बहुत फल मिलता है सज्जनों, अत्याधिक फल मिलता है शंकर भगवान जी की पूजा का। ये जो हम जल चढ़ाते हैं सज्जनों, शंकर भगवान जी के ऊपर क्यों चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने से क्या होता है? केवल मात्र जल। आज सिर्फ जल के बारे में कहूंगा, 5-7 मिनट लूंगा आपके, 4 बजे कथा आपकी संपन्न कर दी जाएगी, 5 मिनट अवशेष है। क्योंकि कल भी कुछ माताएं कुछ ऐसी थी कि आज तो गाय भी दूध वालों के साथ भेजनी पड़ेगी, धोने का तो समय नहीं लगेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जल क्यों चढ़ाया जाता है शंकर भगवान जी के ऊपर? देखो, ये जो जल है, जल के साथ अगर गंगा जुड़ जाए तो क्या बनता है? गंगा जल बनता है। जल में और गंगा जल में फर्क कितना है? कोई फर्क बता सकता है मेरे को जल में और गंगा जल में? एक गिलास में जल रखूंगा, एक गिलास में गंगा जल रखूंगा, फर्क बता सकता है? क्यों नहीं पहचान सकता? इसलिए क्योंकि ये जो जल है ये सारा ही गंगा जल है सज्जनों। बोलिए गंगा मैया की। सिर्फ स्थान का महत्व होता है। स्थान कहाँ है? गंगा मैया का हरिद्वार है। वहां से अगर हम जल लाते हैं तो उसको गंगा जल मानते हैं। लेकिन ये जो हम आप लोगों के घर में है, यह भी गंगा जल है। इसका अवतरण कैसे हुआ है? इसका अवतरण भी भागीरथ जी के द्वारा ही आया हुआ है। क्षमा कीजिएगा, इनकी ही कथा यहाँ हो रही है, इनकी पुण्य आत्मा को। और इन्हीं के नाम के एक हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए भागीरथ जी, जिनके द्वारा यह गंगा मैया इस धरती पर आई है। इसलिए केवल मात्र एक लोटा चढ़ाने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है शंकर भगवान जी की पूजा करने से? केवल मात्र एक लोटा। अगले 6 दिवस तक मैं आपको जल के बारे में, चंदन के बारे में, और चावल के बारे में, पुष्प के बारे में, धतूरे के बारे में, जौ के बारे में, तिल के बारे में, काले तिल के बारे में, भांग के बारे में बताऊंगा कि इनको चढ़ाने से शंकर भगवान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। केवल मात्र आज जल देंगे, जल से कैसे प्रसन्न होते हैं शंकर भगवान जी? क्योंकि जल को शंकर भगवान जी ने अपनी जटाओं में समाहित कर रखा है। आप सभी जानते हैं ना, जब गंगा मैया आई थी सबसे पहले, अगर सीधी धरती पर पड़ती तो धरातल में चले जाती, धरातल में चली जाती तो आज ये धरती के ऊपर कोई जल नहीं होता सज्जनों, कोई जल नहीं होता हम आपके बीच में। ये जो जल है यह गंगा जल है, इसको गंगा जल समझिए, इसको केवल मात्र जल मत समझिए। यही गंगा स्वयमेव भगवान शंकर जी ने अपने सिर में धारण कर रखी है। और इसी जल मात्र से आप अगर शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं, आपको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, संपदा प्रदान हो जाती है।
और चीजें जब जब आप चढ़ाएंगे, केवल मात्र आपको एक एक जो जो चीज आपको चाहिए वही चीज मिलेगी। जैसे चावल चढ़ाने से धन मिलता है, जल चढ़ाने से आपको सर्व संपत्ति मिलती है सज्जनों। एक लोटा जल चढ़ाने से, अब ध्यान से सुनिएगा, जल कैसा होना चाहिए? जल ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप मंदिर में गए, मंदिर से लोटा उठाया, जल भरा नलके से और उड़ेल दिया शंकर भगवान जी की पिंडी के ऊपर। नहीं, जल अपने घर से ले जाओ, तांबे का लोटा लो, अच्छी तरह से अच्छा साफ सुथरा लोटा, और उसमें अपने घर से जल भरो। जल में गंगा जल अगर आपके घर में है उसको भी मिलाओ। गंगा जल क्यों मिलाओ? क्योंकि आजकल आप सभी लोग जानते हैं ये जो जल होता है यह हमारे IPH विभाग वालों की पाइपों से ऊपर आता है, लेकिन जहाँ से यह जल निकलता है वहाँ दूषित हो रखा था, थोड़ा बहुत दूषित हो जाता है। जहाँ टैंक होता है वहाँ गंदगी हो जाती है, कई बार चूहे मर जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, होता है कि शंकर भगवान की। इसीलिए गंगा जल मिलाया जाता है, क्योंकि गंगा हमने हरिद्वार से लाई है गंगा जल को, वहाँ पवित्र जल माना गया है, वह पवित्र जल है, गंगा जल है। इसको थोड़ा सा मिलाइए, लोटे को भर करके ले जाइए और शंकर भगवान जी को आंखें बंद करके मत चढ़ाइए, खुले होकर के चढ़ाइए, आंखें खोलिए, शंकर भगवान जी को निहारते रहिए। निहारते हुए क्या कहिए? देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषा मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणांगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस जन्म को, मरण को, जरा मैंने बीमारी को, व्याध को हर लो प्रभु हमारे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ये जो हमारा बंधा हुआ जीवन है इस बंधन से हमको मुक्त कर दीजिए। केवल मात्र ओम नमः शिवाय बोलना है और जल चढ़ाना है, निहारते रहना है शंकर भगवान जी को। मैं कहता हूँ यहाँ से शंकर भगवान जी के शिव पुराण में कहा गया है, लिंग पुराण से में कहा गया है, जो शंकर भगवान जी को एक लोटा जल का चढ़ाता है शिव उनका कल्याण करता है। शिवम करोतु कल्याणम, शिव उनका कल्याण करते हैं। इसलिए श्रावण महीना चला हुआ है, सभी से अर्ज रहेगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना रहेगी कि हमारे गांव में 3-3 मंदिर है, शिव मंदिर। ऐसा भाग्य भी किसी किसी का होता है, कई गांव ऐसे वहाँ एक भी मंदिर नहीं है शिव मंदिर, और हमारे गांव में 3-3 शिव मंदिर कि कोई भी मनुष्य ऐसा